सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। आप सभी बहन भाइयों को होली की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आज हम होली के इस अवसर पर इससे जुड़ी हुई घटना होलिका दहन पर विचार करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरराज हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसने महादेव की आराधना की और महादेव ने प्रसन्न होकर होलिका को वरदान स्वरूप एक चादर प्रदान की। वो चादर एक ऐसी दिव्य शक्ति से युक्त थी कि उसको जो प्रयोग करे उसको अग्नि नहीं जला सकती। जैसा कि आप सबने पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हर संभव प्रयास किया, किंतु वो जब सफल नहीं हुआ तो उसे अपनी बहन होलिका से मिलना हुआ। होलिका ने कहा कि भैया तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर दूंगी। और होलिका ने उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया। परिणाम स्वरूप वो स्वयं ही समाधान को प्राप्त हो गई। ये तो घटना आपने सबने सुनी है। अब इसमें हम कुछ आध्यात्मिक रहस्य आपसे साझा करते हैं। पहले तो होलिका को जो चादर मिली वो दिव्य शक्ति से युक्त थी। उसको प्रयोग करने के बाद कोई भी व्यक्ति अग्नि में जलने से बच सकता है। क्या ऐसा हुआ? इसका आशय यह है कि सही वस्तु का यूज, सही वस्तु का प्रयोग सही व्यक्ति के लिए ही सही होता है। किसी वस्तु पर अधिकार कोई भी कर ले, किंतु वास्तव में उसका सदुपयोग एक अधिकारी ही कर सकता है और उससे जो लाभ है, जो बेनिफिट है, वो वही ले सकता है जो वास्तव में उसका अधिकारी है। ठीक वैसे ही उस चादर ने होलिका के प्राण नहीं बचा पाए। उस चादर ने प्रहलाद के प्राण बचाने का काम किया। अब विचार करिए, क्या होलिका ने इसीलिए उस चादर को प्राप्त करने के लिए महादेव की आराधना की? उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर भी जो चादर उसे वरदान स्वरूप मिली, परिणाम स्वरूप वही चादर उसके मृत्यु का कारण बनी। अब आप विचार करिए कि वास्तव में होलिका है क्या। पुराणों के अनुसार तो असुरराज हिरण्यकश्यप की बहन है। यानी एक ऐसा षड्यंत्र जो एक प्रभु के प्यारे को ठिकाने लगाने की कोशिश में लगा हुआ है। उसका उद्देश्य सिर्फ प्रहलाद को नष्ट करने का था।
अब प्रहलाद कौन है? सब जानते हैं कि असुरराज हिरण्यकशिप का पुत्र, किंतु वास्तव में होलिका प्रहलाद की बहन नहीं है यहाँ पर, और न ही प्रहलाद हिरण्यकशिप के पुत्र। यहाँ होलिका जन्म जन्मांतरों से संचित विकारों का समूह है, और उन विकारों के जो सगे संबंधी हैं वो उसको और प्रोत्साहित करते हैं, उसको और बढ़ावा देते हैं। और आप जानते हैं कि जब बात सत्य की हो तो फिर विकारों को दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, उन्हें लगता है कि अब मेरा खात्मा होने वाला है। फिर वो अपना बचाव करने का हर संभव प्रयास करते हैं, और वो सारे विकारों का समूह मिलके सत्य को दबाने की कोशिश करता है, सत्य को नष्ट करने की कोशिश करता है। और ये प्रक्रिया सिर्फ होलिका से नहीं है, ये हमारे आपके बीच में भी है। जब भी परम सत्य की बात होती है तो ये सारे विकार हम लोगों पर हावी हो जाते हैं, और इस सत्य का जो दम है अंदर ही अंदर घोंटने की कोशिश करते हैं, और ये कामयाब भी होते हैं। आप देखते हैं कि प्रहलाद की उम्र महज 5 वर्ष बताई जाती है पुराणों में, एक बच्चे के रूप में बताया गया है, और होलिका की उम्र की कोई यथार्थ जानकारी हमें पुराणों में नहीं मिलती, क्योंकि विकारों का कोई समय नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती। विकार अनादिकाल से हैं, और सत्य पर ये अनादिकाल से हावी रहे हैं। महान संत कबीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया, माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटे, कह गए दास कबीर। तो ये जो विकार हैं ये आज से नहीं है, इनकी कोई उम्र की सीमा नहीं है। और प्रहलाद एक छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे से मतलब है परमात्मा को पाने की, परमात्मा को चाहने की एक छोटी सी जिज्ञासा, एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक आस्था। वो आस्था जो आपको परमात्मा में प्रवेश दिला दे। प्रहलाद यानी जो परम आनंद है, जो आह्लादित कर दे, जो आनंद में प्रवेश दिला दे, वो प्रहलाद। वो संभव कब है? जब विकारों की होली जलेगी। और विकार समाज में किसी चौराहे पर मूर्त रूप में नहीं है जिन्हें आप फूंक देंगे, ये किसी स्वर्णकार की तिजोरी से भी ज्यादा सुरक्षित स्थान पर है। इन विकारों को हमारे देश का तो क्या, पूरे विश्व का कोई भी कानून सजा नहीं दे सकता, जबकि पूरे विश्व में हाहाकार मची हुई है तो वो इन विकारों की वजह से। किस संविधान में, किस न्याय व्यवस्था में ये व्यवस्था है कि विकारों को हम सजा दे सके? इन्हें कोई भी सजा नहीं दे सकता, क्योंकि ये जहां हैं वहां हम पहुंचते ही नहीं है। प्रहलाद होलिका की गोद में थे, यानी
हमारे हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त और हृदय से बाहर जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं वो सब विकारों का ही समूह है, और हृदय में आत्म स्वरूप से स्थित ही प्रहलाद है। प्रहलाद अंदर दिखाए हैं होलिका की गोद में, क्योंकि आप सभी जानते हैं यदि शाश्वत सत्ता परम चेतना हमारे हृदय में संचालित ना हो तो हमारा तो क्या, इन विकारों का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। इस परम सत्ता से ही संचालित ये विकार हैं। तो प्रहलाद जो है वो हमारे हृदय में है, और हृदय के अंदर ही आसपास ये होलिका के विकार रूप समूह अंदर ही है। इसका निराकरण अंदर से होगा, और विकार किसी तलवार से नहीं कटते, किसी बम से नहीं फटते, किसी लाठी डंडे से नहीं भागते, क्योंकि इनकी उत्पत्ति है अज्ञान से। परमात्मा रूपी ज्ञान का जब प्रहलाद आश्रय लेते हैं तो परमात्मा की दी हुई चादर विकारों का साथ छोड़ के परम सत्य का साथ देती है, और इस तरीके से अंदर से सारे विकार जलकर भस्म होते हैं। यही यथार्थ रूप से होलिका दहन है। और जब ये विकार संपूर्ण रूप से जलकर भस्म हो जाते हैं, प्रहलाद आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यही श्री हरि विष्णु की प्राप्ति है। आशा है आप सभी बहन भाई को ये चर्चा पसंद आई होगी। इसमें कुछ ठीक ना लगे तो क्षमा चाहेंगे, और एक बार फिर आपको होलिका की शुभकामनाएं देते हुए जय श्री हरि। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा